नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपका भाई फैक्ट भाई और ये वीडियो शुरू करने से पहले धो लेता हूं मैं अपना हाथ, क्योंकि पर्सनल हाइजीन हैबिट्स को लेकर चलता हूं मैं हर वक्त अपने साथ। और शायद आप में से कई लोग अपने आप को टिप टाप साफ सुथरा रखते होंगे, बट क्या आपको पता है जो पर्सनल हाइजीन हैबिट्स हम बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आए वो दरअसल आधे से ज्यादा गलत है। मैं शर्त लगा सकता हूँ आप में से 90% लोगों को सही तरह से ब्रश करना भी नहीं आता होगा। डोंट बी सरप्राइज फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप उन 10% में आए जिन्हें सही तरीके से दांत घिसना आता हो। हाँ? और अगर आप अपने लंबे लंबे नाखून बचपन से लेकर अब तक ऐसे नेल कटर से काटते आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे नेल्स काटने से आपको होगी हानि। और वहीं अगर आप अपने सुरक्षित काले बालों को कुछ इस तरह से कॉम्ब करते हैं तो सॉरी टू से अगेन आपको ठीक तरह से कंघा घुमाना भी नहीं आता। तो अब करें तो क्या? गलत आदतों को सुधारना है आज का हमारा काम। तो देखते हैं आप में से कितनों को ये पर्सनल हाइजीन हैबिट्स तोड़ने की आदत है और तोड़ने के बाद भी आपको लगता है कि आप हमेशा क्लीन रहते हो। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो टाइटल 7 पर्सनल हाइजीन रूल्स वी ब्रेक एवरी डे। नंबर 1 के तौर तरीके। वेल फ्रेंड्स, अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे हो और अचानक से आपकी नाक में प्रेशर की सीटी बढ़ती जाती है और आप सीधा करने जा रहे हो कि आपके हाथ आकर आपकी नाक को कवर कर लेते हैं, ये हुआ हमारा इंस्टेंट रिएक्शन टू अनवांटेड छींक जो हम बचपन से करते आए हैं एज गुड पर्सनल हाइजीन हैबिट। और फिर हम उसी हाथ से अपनी शेम्बुड वाली नाक को पोंछ लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ये जो आप करते आए इसे अभी का अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे स्नीज कवर करने से आप इन्फेक्शंस को फैलाने से बचा नहीं रहे हो बल्कि इन्फेक्शंस को ज्यादा बढ़ा रहे हो। क्योंकि जिस हाथ से आप अपनी नाक को कवर करते हो वही हाथ ना जाने कहां कहां किस किस जगह के बैक्टीरिया लेकर बैठे होंगे। तो जरा सोचो क्या होगा जब आप इन बैक्टीरिया और कीटाणुओं से भरा हाथ अपने चेहरे पे लगाओगे। मैं बताता हूँ, आपकी पूरी स्किन लाल होने लगेगी, आपको खुजली शुरू होगी, साथ ही साथ आपकी स्किन जलने लगेगी। और अगर गलती से भी इस इन्फेक्शन डिजीज से भरे हाथ से आप अपनी आईज रब कर लेते हो तो इससे आपको आईज इन्फ्लेमेशन होने की हद से ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो व्हाई टू टेक चांसेस? और क्या है स्नीज को कवर करने का सही तरीका? बस अपनी जेब में टिश्यू हमेशा रेडी टू यूज रखो और छींक आते ही कवर कर लो। लेकिन अगर आपके पास जेब और टिश्यू दोनों नहीं है तो अपने बाजुओं को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करो। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व और इन्फेक्शन गॉन। नंबर 2, गोला साफ किया क्या? अरे वही गोला जिसे हम बचपन से देखकर भी अनदेखा करते आए हैं, आपके तोंद के बीचों बीच स्थित आपका बेली बटन। अब मैंने तो आपको नहाते हुए नहीं देखा है, पर मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से 95% लोग तो अपने नाभि को साफ करना भी भूल जाते हैं, या फिर मैं कहूँ कि भूलते नहीं है पर साफ करना जरूरी नहीं समझते। बोलो सच बोल रहा हूँ ना? आपका बेली बटन बैक्टीरिया का घर है, घर। सब बैक्टीरिया वहाँ आके बस जाते हैं और फिर आपको अपने बेली बटन से वो वाली स्मेल आती है जिसको आप बार बार अपनी उंगली में लेकर सूंघते रहते हैं। अब इन बैक्टीरिया में से कई हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ इन्फेक्शियस भी होते हैं। और अगर गलती से आपके बेली बटन के इर्द गिर्द आपकी स्किन कट या ब्रेक हो जाती है तो सावधान, ये बैक्टीरिया का एंट्री पॉइंट बन जाता है। और अगर ये बैक्टीरिया सक्सेसफुली एंट्री मार लेते हैं तो आपकी नाभि की त्वचा रूखी पड़ जाएगी, बेली बटन से एक बेहद स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी और वहाँ की स्किन भी लाल पड़ जाएगी। और जैसा ही होता है आप सीधा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करिए और इन्फेक्शन को फैलने से रोकिए। इसलिए जब भी आप नहाते हो तो बैक्टीरिया को फ्री में अपनी नाभि में घर बसाने को नहीं देना, अच्छी तरह से पानी और साबुन के झाग से भगा देने का, वो भी रोज, क्योंकि ये ऐसे मेहमान हैं जो ढकेल देने के बाद भी अपनी शक्ल लेके दोबारा आ जाते हैं। नंबर 3, मेकअप शेकअप के दाग धब्बे। वेल, जिन मोहतरमाओं को मेकअप शेकअप करना पसंद है, क्या आप रात को भी मेकअप लगाकर सोती हैं और सुबह उठकर कुछ ऐसी दिखती है? अगर स्कूटी है तो बहन आपको पता नहीं है कि आप कितने स्किन डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट को आमंत्रण दे रही हैं, क्योंकि मेकअप नहीं निकालने से आप अपने स्किन में डर्ट और डेड स्किन सेल्स को ट्रैप कर देते हैं, जिसकी वजह से अगले दिन आपको खुजली के साथ साथ पिंपल्स भी फ्री में मिल जाएंगे और धीरे धीरे करके स्किन डल, रफ और ओल्ड दिखने लगेगी। इनफैक्ट मेडिकल स्टडी से प्रूव भी करती है कि मेकअप लगाकर सोने से इंसान की प्रीमैच्योर एजिंग हो जाती है। तो क्या आप फिर से मेकअप लगाकर सोना पसंद करेंगी? इनफैक्ट जब आप लिपस्टिक लगाकर सोते हैं तो अगले दिन आपके लिप्स कुछ ऐसे खुरदरे से दिखाई देने लगेंगे। और जिस किसी को भी आईलाइनर और काजल लगाने का शौक है तो प्लीज अपने आईलाइनर और काजल पेंसिल के टिप को अपनी आंखों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि लिक्विड आईलाइनर के ब्रश और काजल की नोक पर कई सारे बैक्टीरिया निवास करते हैं। तो अगर ये गलती से भी आई म्यूकोसा के अंदर घुस जाए तो ये कई सारे इन्फेक्शंस आपकी आंखों में दस्तक करने टूट पड़ेंगे। इनफैक्ट जैसे ये बैक्टीरिया टीयर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, ये अपनी संख्या मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं और नतीजा कुछ ऐसा दिखता है जिससे आपको देखने में भी तकलीफ हो सकती है। वेल, समझदार को तो दाग धब्बों और फोड़े फुंसी का इशारा ही काफी है। नंबर 4, बालों की सुरक्षा। क्या आपको पता है आपके बालों की सुरक्षा आपकी कंघी पर निर्भर
निर्भर करती है। आप किस टाइप का कंघा इस्तेमाल करते हैं, या तो आपके बालों को सिल्की, स्मूथ और सॉफ्ट बनाएगा, या तो वो आपके बालों का गुच्छा लेकर भाग जाएगा डस्टबिन की ओर। ये मसाजिंग कॉम्ब वो कंघा है जो आपके बालों को अपने ब्रिसल्स में फंसाकर कुछ बालों को उनके जड़ से अलग कर देगा। तो आपकी भलाई इसी में है कि आप इसे अपने रेगुलर यूज में यूज ना करें। अपने रेगुलर यूज के लिए मोटे दानेदार कंघे को इस्तेमाल करिए। इससे आपके बाल कम से कम टूटेंगे। और याद रहे कि हमेशा हफ्ते में एक बार तो अपनी कंघी जरूर धोइए। बालों को भी हाइजीन की जरूरत होती है बॉस। अब फ्रेंड्स, सही कंघी तो हमने चुन ली, लेकिन अब कंघी कैसे घुमाना है ये हम हेयर फॉल से परेशान लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोग तो अपने बाल ऐसे कॉम्ब करते होंगे ऊपर से नीचे, लेकिन ये बाल बनाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि जब हेयर ब्रश के शार्प मूवमेंट्स आपके रूट्स में लगते हैं तो वो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं, और इसीलिए कई बार आपके बाल रूट्स से खिंचकर गिर जाते हैं। तो अपने बाल को बेवजह टूटने से बचाने के लिए आप अपने बालों को कुछ इस तरह उल्टा करें और फिर कंघी घुमाएं, और अपना सर यूं नीचे करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगा। नंबर 5 दोस्तों, क्या आपको पता है नेल कटर से नेल कट करना आपके नेल्स के लिए खतरनाक है। और ये जानकर क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जब नेल कटर नेल्स के काटने के लिए अच्छा नहीं है तो फिर लोग नेल कटर का यूज ही क्यों करते हैं? वेल, उसका आंसर है कम ज्ञान। पर मैं आपका भाई फैक्ट भाई आपको इस ज्ञान से सूचित करवाऊंगा कि जब आप अपने नाखूनों को नेल कटर से काटते हो तब आप उसके साथ साथ नेल फाइबर्स को भी काट देते हो। प्लस ये नेल कटर आपके नेल्स के स्ट्रक्चर को भी डिफॉर्म और डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से नेल्स आसानी से पील और ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो जब नेल कटर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव तो चाहिए ही। ऑफ कोर्स है, और वो है ये नेल फिलिंग। ये ना ही नेल्स के स्ट्रक्चर को डिफॉर्म करता है और ना ही नेल्स फाइबर को काटता है, बल्कि नेल फिलिंग करने से आपके नेल्स को और अच्छा शेप मिलेगा। और हाँ, ये आदमियों पर भी लागू होता है। नंबर 6, ब्रश करना आता है? क्या आपको पता है ब्रश करने का सही तरीका? आप दांत कैसे घिसते हैं उस पर नहीं, बल्कि ब्रश के ऊपर लगे हुए टूथपेस्ट पर निर्भर करता है। टूथपेस्ट इज द की एलिमेंट ऑफ ब्रशिंग। और यहाँ बात कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करने का नहीं आती, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को बाबा रामदेव की जड़ी बूटियों से बना पेस्ट चाहिए तो किसी को साइंटिस्ट द्वारा प्रमाणित पेस्ट चाहिए। पर टूथपेस्ट कितना इस्तेमाल करना चाहिए उसकी बात यहाँ बैंग ऑन फिट होती है, क्योंकि आपकी ब्रशिंग पूरी तरह से टूथपेस्ट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। द मोर द बेटर। ये रूल टूथपेस्ट पर बिल्कुल भी जस्टी नहीं, बल्कि यहाँ तो द लेस द बेटर होता है, क्योंकि जब आप अपने ब्रश में भर के टूथपेस्ट लेते हैं तब ये पेस्ट ब्रश के ब्रिसल्स को एकदम स्लिपरी बना देता है, जिससे ब्रश ठीक तरह से दांतों के बीच जाकर साफ सफाई नहीं कर पाता, और ये आपकी ब्रशिंग क्वालिटी को लो कर देता है। तो अभी से आपको अच्छे से ब्रश करने के लिए सिर्फ इतू सा चने के दाने जितना टूथपेस्ट निकालना है, और छोटे बच्चे के लिए तो बस एक चावल के दाने के जितना टूथपेस्ट, समझे? नंबर 7, चेंज करना भूलो मत। आप में से कितने लोग टॉवेल, बेडशीट और पिलो केस एक 1.5 महीने तक चेंज नहीं करते? अगर नहीं करते तो थोड़ा डेंजर है बॉस आपके आसपास रहने में, क्योंकि अगर आप अपने टॉवेल को बार बार बिना धोए यूज करते रहते हो तो आपके शरीर में से वही बदबू निकलेगी जो आपके बासमारू टॉवेल में से आ रही हो, और ये दुर्गंध आपके अलावा आपके आजू बाजू वाले लोगों की नाक आसानी से सूंघ लेगी और फिर कुछ ऐसा रिएक्शन भी देगी। और वहीं बेडशीट और पिलो कवर्स ना चेंज करने से आप अपने आप को फंजाई, बैक्टीरिया, डेड स्किन सेल्स, डस्ट माइट से एक्सपोज कर देते हो, जिससे इन्फेक्शन होगा अलग, और आपकी त्वचा रूखी, लाल और पिंपल से भरेगी वो अलग। सेंसिटिव स्किन वालों पर तो स्किन एलर्जीज आए दिन टूटी रहेंगी। सो हर हफ्ते अपने बेडशीट्स और पिलो कवर्स धोने की आदत डाल लो, और टॉवेल तो भाई रोज धोने की आदत डालो। और नीचे कमेंट करके बताओ कि आप कितना रेगुलरली अपने बेडशीट्स, टॉवेल्स एंड पिलो केसेस धोते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत आपके घर से पहले आपके शरीर से होती है। इन पर्सनल हाइजीन रूल्स को कोरोना के इस महामारी में तो ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और लास्टली नीचे कमेंट सेक्शन में भी एकदम सच बताओ, आप इन रेगुलर पर्सनल हाइजीन हैबिट्स में से कितने हमेशा से गलत फॉलो करते हैं? हम फिर मिलेंगे दोबारा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। जय हिंद, टेक केयर।